नमस्कार। सबसे पहले गुड आफ्टरनून। और आपका रागा प्रेस क्लब का माध्यम से आज हम लोग जो जो कि जो हमारा कमला हाइड्रो पावर जो होने जा रहा है उसका रिगार्डिंग में हम लोग जो मेन अफेक्टेड समर्स एरिया का जो जीपीसी आया हुआ है, माई सेल्फ यूकर तकब जीपीसी यूकर, माई लेफ्ट Raketu GPC Did Rake, and my left Rake Leji GPC Yom Siren, and extreme left Habu Ani Dugi GPC Yurkum. ये हम लोग आज आपका ये प्रेस क्लब में आने का मकसद आप सब ने सोशल मीडिया में देखा होगा, हम सब भी देखा है। ये 15 ऑफ दिस मंथ हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो कि सेक्शन 11 को लगाते हुए जो कंपनी जो बनने जा रहा है उसका एक नोटिफिकेशन जारी करता है। तो उसमें क्लियर कट नोटिफिकेशन दिया था कि ये सेक्शन 11 लागू करते हुए तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मीडिया में जारी करते हुए बोला है कि ये 30 डेज विद इन 30 डेज 15 ऑफ दिस मंथ से लेके 30 डेज तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन वहाँ का जितना भी जो अफेक्टेड इमीडिएट अफेक्टेड से लेके अब तो कुरुंगमे डिस्ट्रिक्ट तक करादादी से लेके कुरुंगमे तक जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन दे सकता है। देन आफ्टर 3 डेज का बाद में हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये फिर ये जारी करता है कि बिफोर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन हमारा वहाँ का लैंड जो जमीन मालिक है, लैंड लॉर्ड है, इवन वहाँ में हमारा क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इलेक्टेड पंचायत लीडर है और एफआरसी का जो कमिटी बनाया गया उसको बिना नॉलेज में यहाँ में फिर प्रॉपर्टी असेसमेंट के लिए दिया जाता है। इस बात के लिए हम लोग ये इमीडिएट जो जीपीसी जो है आहत है, वो दुखी है। ये हमारा चारों जीपीसी का ये दुखी नहीं है। हम 7,000 का हमारा कंपोजर एरिया का जो सेंटीमेंट है, हम इसको आपका प्रेस का माध्यम से, आपका मीडिया का माध्यम से हम आज ये दुख को प्लेस करने के लिए आया है। दुख इस बात का है कि हम लोग कंपनी को अपोज नहीं है। कंपनी को डे 1 से हम लोग 2004 से लेके आज तक हम लोग कंपनी को वेलकम है। बट यहाँ में रह जाता है हमारा जो इमीडिएट अफेक्टेड है उसका जो राइट एंड प्रिविलेज जो उसका जो इशू है उसको रिड्रेस नहीं किया जा रहा है। डे 1 से हम लोग ने ये पॉइंट हम लोग क्लियरली दिया है कि हमारा ये राइट बैंक में योम सेरेन कंपोर जो पूरा डूब रहा है, इवन वहाँ में हमारा सीओ हेडक्वार्टर है और दीद रह के पंचायत सेगमेंट पूरा उसका जमीन जायदाद सब कुछ नदी नाला सब डूब रहा है। और हमारा लेफ्ट बैंक में हमारा ये डैम एक्सेस पॉइंट से लेके ये 5 ब्रिज तक हमारा युरकुम पंचायत सेगमेंट का भी पूरा जा रहा है। हमारा पंचायत सेगमेंट जो पूरा जमीन नदी का अंदर में डूब रहा है। उसका सेंटीमेंट ये था कि हम लोग जमीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग नेशन इंटरेस्ट के लिए हम लोग दिया जाएगा, डेवलपमेंट इंटरेस्ट में। इवन दो हमारा स्टेट का डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए हम लोग अपना जमीन को, हम लोग फोर फादर का जमीन को हम लोग सेक्रीफाइस किया जाएगा। लेकिन हमारा कंडीशन था कि कंपनी को हमारा ये पूरा डूब रहा है, लेकिन आने वाला समय में हम हमारा जैसे कि ये
लेफ्ट हैंड बैंक में ये तचे तले बस्ती हो गया, पुकू हो गया, बाम हो गया और कंपोरो जो एरिया पूरा डूब रहा है। वो बस्ती जो पूरा समर्ज में होने जा रहा है, उसका रीसेटलमेंट के लिए हम लोग को इसको पहले कंपनी जो हम लोग को एग्रीमेंट करना चाहिए, एमओयू करना चाहिए हमारा पब्लिक का साथ में, उसको एमओयू करना चाहिए। आज तक ये डिमांड हर मीटिंग में हम लोग डे वन से हर ये जो है हमारा इवेंट, हमारा कैप्लिक का जो हमारा कंपनी का कमिटी होता है वो भी डिमांड प्लेस कर चुका है, उसको आज तक रिड्रेस नहीं किया है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है। देन सेकेंड नंबर हमारा जो है कंपनी कॉलोनी, जो डे वन से हम लोग बोल रहे हैं जमीन को देगा, हमारा नदी नाला सब कुछ हम लोग नेशनल इंटरेस्ट में दिया जाएगा, उसको जो है, लेकिन हमारा ये अफेक्टेड पीपल का डिमांड था कि जो भी कंपनी परमानेंट कॉलोनी बनाएगा हमारा अप स्ट्रीम में जो बनाना है, ये डिमांड था। उसका आज तक क्लियर कट हमारा पब्लिक का साथ में, हमारा अफेक्टेड पीपल का साथ में ये एमओयू हुआ नहीं। देन तीसरा पॉइंट है जो हमारा जो पब्लिक के लिए कल आने वाला समय में कंपनी बनेगा, जो इतना बड़ा डैम बनेगा वहाँ पोल्यूशन होगा, तो उसके लिए मेडिकल चाहिए हमारा आम जनता के लिए। जो हमारा स्कूल जा रहा है पूरा समर्ज हो रहा है, स्कूल का बदले में स्कूल बना देना है, उसका डिमांड था। आज तक कंपनी की तरफ से क्लियर एमओयू नहीं है। चारवा पॉइंट है कि हमारा जो पंचायत सेगमेंट जो है, ये यूकर पंचायत सेगमेंट, युरकुम पंचायत सेगमेंट, योम सिरेन एंड दीदरा के पंचायत सेगमेंट जो है ये कम्प्लीटली सबमर्ज होने जा रहा है। उसका जो कंपनी से हमको मिलना चाहिए, जो 1% हमारा ये इलेक्ट्रिक हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, उसका प्रॉपर हमारा साथ में आज तक एमओयू किया नहीं, सब कुछ हड़बड़ी में कर रहा है। और पांचवा पॉइंट है हमारा जॉब रिजर्वेशन। जॉब रिजर्वेशन में उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, उसमें जो है हमको जॉब रिजर्वेशन क्लियर कट हमको एमओयू करना चाहिए। तो हमारा ये डिमांड जो है अभी होना बोल के नहीं। तो अब जो कंपनी बोल रहा है हमको लेन आगे मिला नहीं है, अभी सुनने में आ रहा है लेन आगे नहीं मिला है, एग्रीमेंट नहीं होगा और बाद में एग्रीमेंट चलते रहेगा। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये उसका मुंह से सुनने मिल रहा है। ये सब बहुत दुख का बात है। हमारा जमीन जायदाद सब कुछ को हम लोग सैक्रिफाइस करके हम लोग कंपनी को हम लोग दिया जा रहा है, तो हमारा सेंटीमेंट को रिरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग ये चारों जीपीसी ने ऑन बिहाफ ऑफ कंपोरिजो जो समर एरिया में जो जा रहा है, ये चीज़ के लिए हम लोग जब तक हमारा ये डिमांड को रिड्रेस नहीं करेगा, कंपनी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिड्रेस नहीं करेगा, हम लोग इसको असेस ने पहला स्टेप ये क्लियर कट मैसेज है। हमारा जितना भी पॉइंट दिया है उसको अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी फेलर होता है तो हम लोग कंपनी को टोटली अपोज है, हम लोग वेलकम नहीं करेगा, हम लोग विड्रॉ करेगा। ये क्लियर मैसेज है। जितना भी हम लोग का जो डिमांड था उसको मानना ही पड़ेगा और आने वाला समय में हम लोग पूरा पब्लिक का साथ में रिप्रेजेंटेटिव रिले भी होगा अगर हमारा बात को अगर नहीं सुनाया जाता। तो ये जब डैम का प्रपोजल आता है उसमें पूरा मतलब उसमें लिखा जाता है कि मतलब जहाँ डैम बनने लगा आपका अपनी जो राइट्स डिमांड आता है कि इंस्टीट्यूशन बनना है, वो तो शायद बाय डिफॉल्ट होता है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये डिमांड जो है ये हमारा एक दो आदमी का डिमांड है, पूरा पब्लिक का डिमांड है। हमारा जितना भी जो अफेक्टेड पीपल का डिमांड है वो हमारा एजुकेशन सेक्टर को तो देखना ही पड़ेगा। इसलिए आप वही बता रहे कि ये सब तो जहाँ डैम बनने लगा होता ही है, हाँ बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट कर ही देता है अफेक्टेड एरिया के लिए, तो आपका
डिमांड इसमें थोड़ा वैलिड नहीं लग रहा नहीं नहीं, वो इसलिए तो हम लोग ये डिमांड रख रहे हैं कि बिफोर एनीथिंग हैपन, ये एमओयू हमारा साथ में क्लियर कट होना पड़ेगा। आप बाद में बना हो, अभी बनाओ, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि अभी बना देना है। आप बाद में बना हो, अभी बना हो, आप लोग क्लियर कट हमारा इमीडिएट इफेक्टेड के साथ में ये एमओयू होना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग को डीपीआर भी क्लियर कट हम लोग को ये नहीं किया है, नहीं दिखाया कंपनी की तरफ से। तो सर ऐसे सोर्स से सुनने को आ रहा है कि जहाँ जहाँ अफेक्टेड एरिया है वहाँ में कुछ 70-30% चल रहा है। तो जहाँ कंपोजिशन को लेके वहाँ कुछ फेक घर भी बना रहा है या रेसिडेंट आदमी में घर भी बना रहा है, इस पर आपका क्या उसका तो सरासर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कंपनी का नाम पे जो कंपेंसेशन ओरिएंटेड जो स्ट्रक्चर बना रहा है, अगर उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ के बनाना दे रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलोर है, ये हमारा फेलोर नहीं है। और जहाँ तक हमारा नॉलेज है, जो भी बना रहा है अपना ज़मीन जायदाद जो भी बनाता है, जो हमारा जो वहाँ का सिटीजन है, जो भी बनाता है, वो तो कंपनी आने से भी नहीं आने से भी वो तो बनाना ही है। अपना जो गांव को डेवलपमेंट करना, जो अपना ब्लॉक को डेवलपमेंट करना हमारा जिम्मेदार है, वो बनाना है। लेकिन ये सवाल यहाँ में सवाल आता है कि जहाँ में कंपेंसेशन ओरिएंटेड जो स्कीम जो बना रहा है, बाहर से कोई आके बना रहा है, उसको हमारा जीपीसी का तरफ से और हमारा वहाँ का लोकल इधर से इसको भी हम लोग कंडेम करता है। ये होना नहीं चाहिए। और ये आपका कारण से कल ये कंपनी अगर बेग होता है, ये जो लोग कंपेंसेशन ओरिएंटेड जो बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और आने वाला समय में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अगर इस चीज़ के लिए हम लोग को अगर सपोर्ट मांगता है तो हम लोग सपोर्ट देने के लिए रेडी है और इस चीज़ को रुकाने के लिए उस काम को। लेकिन हम एज इलेक्टेड लीडर, एज वहाँ का पब्लिक होने के कारण से हम लोग कानून को अपना हाथ में नहीं ले सकता है। ये कानून का तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हम लोग को गाइडलाइन देना है कि इसको रुकाना है, इसको स्टॉप करना है काम को। सर एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा। सर जैसे कि चारों अफेक्टेड एरिया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मिली लोग भी अफेक्टेड एरिया है। तो सर आज आप लोग के साथ मिली का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इस पर आपका कुछ? वो मिली का हम लोग यहाँ में बात नहीं करेगा। मिली का अपना इशू है। अगर मिली अगर कल को आने वाला समय में हम लोग का इशू सही है बोल के सपोर्ट देता है तो हम लोग वेलकम है, मोस्ट वेलकम। ये इशू में आप साथ देने आएगा तो हम लोग सपोर्ट लेने के लिए कोई हिचकिचा नहीं है। आप लोग आके सपोर्ट दे सकता है। हमारा इशू जो जेन्युइन लगता है मिली को अगर, और बाकी इवन ये हमारा कंपोरो जो एरिया सिर्फ नहीं, ये हम लोग चारों जो इसलिए आए कि इमीडिएट वहाँ का समर्जन में जो आता है इमीडिएट इफेक्टेड है बोल के आया। और बाकी इवन हमारा मिली स्वरूप नहीं है, इसमें करादादी में कितना बस्ती जा रहा है, कुरुंकमी में कितना जा रहा है। अगर कुरुंकमी और करादादी सभी अगर हमारा ये जो इशू जो है जेन्युइन लगता है, अगर वो लोग हमारा साथ देना चाहता है, हम लोग सपोर्ट है, उसके लिए कोई अपोज नहीं है किसी को। इवन तो हमारा डाउन स्ट्रीम में जितना भी जो गांव बसता है, जैसे तामिन हो गया, तयासमला हो गया, इवन दो आप तो ये दुलुमुख तक जो डाउन स्ट्रीम में पड़ता है, उसका जो कोई अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो कोई इलेक्टेड पंचायत लीडर हम लोग को सपोर्ट देना चाहते हो, चाहे तो हम लोग। गुड आफ्टरनून रागा प्रेस क्लब। तो आज का हम लोग रागा प्रेस क्लब में आने का मकसद जो यही है, हमारा काम्प्रोजो हेडक्वार्टर में हमारा 1720 मेगावाट प्रोजेक्ट एनएचपीसी कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है। तो उसको हम लोग पहले से इनका वेलकम है। तो वेलकम करने का कारण ये है कि हमारा नेशन का हित में और स्टेट का हित में, हमारा डिस्ट्रिक्ट के हित में, युवा लोग का उसको ये मतलब हमारा बेनिफिट होगा बोल के हम लोग इसलिए पहले से सपोर्ट किया था।
तो अभी हम लोग ये वाला नोटिफिकेशन हम लोग 15 सितंबर का हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो नोटिफिकेशन सेक्शन 11 जो लागू किया वाला, और 18 सितंबर को हमारा लैंड कंपनसेशन असेसमेंट करने का उस नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन को देख के हम लोग ये आपका प्रेस क्लब में आना पड़ा। तो इसमें हम लोग शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ में सेक्शन 6 तक हम लोग PRC FRC बना के हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को दे चुका था। तो अभी सेक्शन 6, 7 एंड 8, 9, 10 जो 4 सेक्शन जो ओवरलैपिंग हो रहा है बोल के हम लोग ये थोड़ा हम लोग कन्फ्यूजन में है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन को क्लियरिटी करने के लिए हम लोग यहाँ में आज हम लोग डिप्टी कमिश्नर को हम लोग सबमिशन किया है कि आपका नोटिफिकेशन जो सही नहीं है बोल के हम लोग ऑब्जेक्शन करके डाला है। ये प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन ठीक नहीं है बोल के ये हम लोग ये प्रेजेंटेशन जो हम लोग डिप्टी कमिश्नर को हम लोग सबमिट किया है आज। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम जो ये है कि हम लोग यहाँ में हम लोग अभी हमारा प्रीवियस स्पीकर ने बोला है तो उसको हम नहीं दोहराएगा। अभी जो हम लोग सोचता है ये अगर कंपनी जो ओवरलैपिंग हम लोग को ओवरलैपिंग हो जाने से, सेक्शन जो सिस्टम जो ओवरलैपिंग हो जाने से हमारा बेनिफिट जो हमारा यूथ युवा आने वाला पीढ़ी जो ये नष्ट हो सकता है। यह में सेक्शन बाय सेक्शन सिस्टम में करके जाने से हम लोग को नॉलेजेबल देना चाहिए। यह में नॉलेजेबल नहीं करके हमारा डायरेक्ट सेक्शन 11 में लागू करना ये जो सिस्टम जो हमको ठीक नहीं लग रहा है। तो सेक्शन 7, 8, 9, 10 जो क्राइटेरिया किया है तो हम लोग को पंचायत लीडर को वहाँ का सबमर्ज अफेक्टेड हमारा काम्पोरोजो और दीदरा के और ये यूरुकुम पंचायत सेगमेंट और यूकार 4 पंचायत सेगमेंट जो हम लोग का ये इमीडिएट सबमर्ज है। तो इसलिए हम लोग को नॉलेज देना चाहिए। ये सिस्टम जो करने से हम लोग थोड़ा दुख लगता है, इसलिए दुख को यहाँ में पेश करने के लिए हम लोग यह आपका प्रेस क्लब में आया है। तो अभी रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे चुका है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम लोग आपको मीडिया को भी दिया है। तो अभी ये प्रेजेंटेशन का मुताबिक से अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या रिएक्शन करेगा, उस रिएक्शन को देख के हम लोग फर्दर इशू क्या करना है हम लोग करने के लिए यहाँ में सभी व्यूअर्स को हम लोग बताने के लिए ये आपका प्रेस क्लब में आया हुआ है। आज ये एक नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर से एक नोटिफिकेशन मिला है रिगार्डिंग ये NHPC ये प्रॉपर्टी असेसमेंट के लिए आया बोलकर हम एक काम्पोरिजो यम सिरिंग का रिप्रेजेंटेटिव पंचायत लीडर हिसाब से आज पब्लिक दुख दर्द को मैं बताने के लिए यहाँ आया हूँ। क्योंकि ये FRC से लेकर हम FRC उसी वक्त में मैदान में मैंने रिजेक्ट किया। FRC आफ्टर ऑल जानने के बाद हम FRC देगा बोलकर आज तक मैंने FRC नहीं दिया। तो समर्ज एरिया का एक पंचायत लीडर जो FRC नहीं दिया आज ये प्रॉपर्टी असेसमेंट करेगा बोलकर सेक्शन 11 में अभी शुरू करेगा बोलकर निकाला है। इसलिए एक सरप्राइज है, क्योंकि 6 से लेकर 7, 8, 9, 10 तक हमको क्राइटेरिया को जानना चाहिए एज पर गाइडलाइन में, लेकिन ये हमारा जनता को नहीं बताया, हमारा PRI लीडर को नहीं बताया, CBS को नहीं बताने के कारण से एक हम लोग का दुखी है। उस एक्ट में क्या है वो समझना चाहिए बोलकर हम लोग आज रिप्रेजेंटेशन देने डिप्टी कमिश्नर को देख आया। इसलिए ये जब तक हमारा राइट एंड प्रिविलेज विद इन समर्ज पीपुल अफेक्टेड पीपुल के लिए राइट एंड प्रिविलेज को नहीं बताएगा, बिफोर असेसमेंट में हम लोग को एग्रीमेंट करना चाहिए क्या फैसिलिटीज़ है,
जब रिजर्वेशन कैसा करके दिया जाएगा वो बताना चाहिए। ऐसे नहीं बताएगा, हमारा डिमांड है ये असेसमेंट को हम लोग जाने नहीं देगा। विद इन हमारा पंचायत सेगमेंट, चारों पंचायत सेगमेंट का जनता का साथ में हम PRI साथ देकर करा करेगा, लेकिन हम लोग ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रॉपर्टी असेसमेंट करने के लिए हम लोग ये नहीं देगा बोलकर हम लोग उसका अपोज में रहेगा। लेकिन ये हम लोग का मांग को पूरा करेगा। बिफोर असेसमेंट में हम लोग को एग्रीमेंट कंपनी करना चाहिए। ये हमारा ये डिप्टी कमिश्नर, LRSO, जो सर्कल ऑफिसर, जो मीडिएटर लोग, ये बीच में जो अंधेरा में बीता हुआ वाला को उजला में ला कर हम लोग को फोकस करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। लाएगा तब हम ये पंचायत का हिसाब से, एक गांव का अथॉरिटी हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेशन लोकल सेल बॉडी का हिसाब से हमको ऑपरेट करेगा। नहीं तो हम लोग ये प्रॉपर्टी असेसमेंट जाने के लिए जो नोटिस दिया है, लेकिन हम लोकल सेल बॉडी का हिसाब से हम उधर जाना मना करेगा। हमारा बेनिफिशियरी ये तो एक प्रॉपर्टी असेसमेंट का हम लोग रिप्रेजेंटेशन में भी लिखा है, लेकिन हम लोग का आदमी जब सेटिस्फाई नहीं है या हम लोग का डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा तो असेसमेंट करके क्या करेगा। तो यह कंपनी बन रहा है तो हमारा जब अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, नॉट ओनली कंपोरिजो सर्कल, ये कमले, इंटर कमले, ये अरुणाचल, ये जो होल कंट्री के लिए जब अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन इसमें हम लोग का इमीडिएट अफेक्टेड पीपल के लिए जब रिजर्वेशन को बताना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डेडलाइन दिया है हाँ असेसमेंट को लेकर, हाँ ये 29 ने क्या अच्छा। उसको आपको एक्सटेंड करवाना, एक्सटेंड डिमांड है ना, आपका जो इमीडिएट है वो डिमांड है। ये तो हम लोग इसलिए बोला है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन यहाँ में डेडलाइन दिया वाला को हम यही बोल रहा है कि ये हम लोग का डिमांड आगे ये फुलफिल करना चाहिए, इसका बाद ये प्रॉपर्टी असेसमेंट करना चाहिए, वही डिमांड है। वही